आज हम बात करेंगे आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस के बारे में। अगर हम बात करें इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, अगर हम बात करें कि आपके इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो देखो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। और अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या होते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप हिंदी में देख पा रहे हैं कि इनका हिंदी है क्या, आज्ञासूचक वाक्य। तो इन वाक्यों में किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए कहा जाता है। आपका वो कार्य आपका आज्ञा के रूप में भी हो सकता है, सलाह के रूप में भी हो सकता है और प्रार्थना के रूप में भी हो सकता है। तो ये बात तो हो गई आपकी इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में, आज्ञासूचक वाक्य के बारे में कि आपके आज्ञासूचक वाक्य क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि इन वाक्यों से किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए कहा जाता है। वो कार्य आपका आज्ञा के रूप में भी हो सकता है, सलाह के रूप में भी हो सकता है, प्रार्थना के रूप में भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें अंग्रेजी की कि अंग्रेजी में ये वाक्य कैसे होते हैं, तो अंग्रेजी में ये वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। अंग्रेजी में ये वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा इनकी पैसिव वॉइस के बारे में। तो सीधा हम इनकी पैसिव वॉइस बनाना सीख लेते हैं। तो देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला रूल है क्या, अगर आपका सेंटेंस है इम्परेटिव, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप ऐड करिए लेट से बना सकते हैं। लेट के बाद आपको लगाना रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना रहेगा बी के बाद आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो हमने कहा क्या, अंग्रेजी में वाक्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। ओपन तुम्हारी क्या है, ओपन है तुम्हारी खोलना, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसको बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए हमने कहा आप लगाइए क्या, अपने साइड से लेट लगाइए। लेट लगाने के बाद आप लगाइए ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है द डोर, द डोर। अब हमने कहा आप लगाइए बी। अब हमने कहा आप लगाइए वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब क्या है इसकी वर्ब है ओपन, तो ओपन का थर्ड फॉर्म आप लगाइए ओपनड। तो इस तरीके से आप इम्परेटिव सेंटेंस का बहुत ही साधारण से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अच्छा अगर हम इसके एक दूसरी विधि की बात करें, ये तो रूल नंबर आपका 1 हो गया। अगर हम दूसरी विधि की बात करें, तो दूसरी विधि भी आपकी बहुत ही ईजी है। तो देखो दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में ये है कि आप इम्परेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार, आप इम्परेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार अपने साइड से ऐड करिए क्या, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। भाव के अनुसार, यदि सेंटेंस का भाव आज्ञा का है तो आप लगाइए यू आर ऑर्डर्ड। अगर सेंटेंस का भाव प्रार्थना का है तो आप लगाइए यू आर रिक्वेस्टेड। अगर सेंटेंस का भाव सलाह का है तो आप लगाइए यू आर एडवाइज्ड। और इसमें टू लगा करके, और इसमें टू लगा करके दिया गया वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। देखो हमने कहा क्या कहा, भाव के अनुसार, भाव के अनुसार इसमें क्या नाम है, आप यू, अगर उसमें भाव है उसका आज्ञा का तो आप यू आर ऑर्डर लगाइए, अगर उसका भाव प्रार्थना का तो आप यू आर रिक्वेस्टेड लगाइए, यदि भाव उसका सलाह का है तो आप यू आर एडवाइस लगाइए। इसके बाद लगाने के बाद आप वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपका बन जाएगा। देखिए ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है ओपन द डोर, मतलब इसमें देखिए भाव काहे का है, इसमें भाव है आपका ऑर्डर्ड का। तो आप बना सकते हैं, आप ऐड करिए यू आर ऑर्डर्ड टू। अब हमने कहा इतना लगाने के बाद आप वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ दीजिए, जैसा लिखा है वैसे ही, ओपन द डोर। ये आपका इम्परेटिव क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव दिया हुआ है, यदि आपका सेंटेंस निगेटिव दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, लेट लगाना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, आप उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। डू नॉट बीट द चाइल्ड।
देखिए जी आपका सेंटेंस कैसा है, ये आपका सेंटेंस है निगेटिव। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो हमने कहा आप लेट लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद नॉट लगाइए, बी लगाइए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। बहुत ईजी है, बन जाएगा। तो हमने कहा पहले आप लगाइए लेट, लेट लगाने के बाद हमने कहा आप लगाइए ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब है इसकी बीट, बीट के बाद लगा हुआ है क्या ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया द चाइल्ड। अब हमने कहा तुरंत ऑब्जेक्ट बाद लगाइए नॉट, फिर उसके बाद हमने कहा लगाइए आप बी, नॉट बी। अब क्या हो गया, अब बचा वर्ब, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट है, तो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन। क्लियर, आपका इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्लियर हो गया। एक जल्दी से एक रूल और देख लेते हैं, आपके 3 रूल हो गए। एक रूल आपका, चौथा रूल क्या कहता है, आपका रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आया हुआ है क्या नेवर, यदि नेवर आया हुआ है तो आप बनाइए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बनाना होगा क्या, नेवर शुड लगाइए, उसके बाद बी लगाइए, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका हम एक रूल, आपका ये रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, यदि आपके सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस नेवर दिया हुआ है तो आप शुड नेवर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। एग्जांपल देख लेते हैं, नेवर डू इट। ठीक है, पहले तो हमने क्या करना है, पहले तो हमने काम वही करना है कि इसके ऑब्जेक्ट को उसका सब्जेक्ट बनाइए, हमने बना दिया इट। अब हमने कहा लगाइए शुड, फिर इसके बाद हमने कहा आप अपने साइड से लगाइए नेवर, फिर हमने कहा आप अपने साइड सेट करिए बी। अब हमने कहा बी के बाद आप क्या करिए, सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब था इसका डू, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। यहाँ से आपका पैसिव वॉइस क्लियर होता है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।